विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था कर रहे थे हम लोग। आज हमने करना है विधानमंडल की शक्तियां और कार्य। विधानमंडल की शक्तियां तथा कार्य, पावर एंड फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेचर, पावर एंड फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेचर्स। ठीक है, मेंस का भी क्वेश्चन होता है। सबसे पहले तो इसको बांट देना आपने कि विधानमंडल की जो शक्तियां होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो विधायी शक्ति होती है विधानमंडल की। दूसरी शक्ति अगर हम बोलेंगे तो प्रशासन संबंधी शक्ति होगी। विधायी शक्ति को बोलते हैं लेजिस्लेटिव पावर। विधायी शक्ति क्या होती है? लेजिस्लेटिव पावर। प्रशासन संबंधी जो शक्ति होती है वो होती है एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर। तीसरी होती है वित्तीय शक्ति यानी फाइनेंशियल पावर्स। अगली होती है पावर ऑफ इलेक्शन यानी निर्वाचन की शक्ति, पावर ऑफ इलेक्शंस यानी निर्वाचन की शक्ति। अगला होता है संविधान में संशोधन की शक्ति यानी पावर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और फिर अन्य शक्तियां और कार्य। ठीक है, तो 250 शब्दों में मतलब आपने तैयार करना मेंस के लिए, और साथ में प्री के क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ बीच में से। ठीक है, तो राज्य विधानमंडल राज्य की व्यवस्थापिका है। राज्य विधानमंडल राज्य की व्यवस्थापिका है। संविधान द्वारा राज्य विधानमंडल को व्यापक शक्तियां प्रदान की गई हैं। नंबर 1 हम विधायी शक्ति पढ़ लेते हैं सबसे पहले। कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन भी बनते हैं। माना अगर उसने पीसीएस में क्या कर दिया, 125 में पूछ लिया, तो एक ही प्रकार की शक्ति पूछेगा वो। फिर प्रशासन संबंधी शक्ति पूछ सकता है, विधायी शक्ति पूछ सकता है ना। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव पावर, तो सबसे पहले विधायी शक्ति। राज्य विधानमंडल को सामान्यतः उन सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है जो राज्य सूची और समवर्ती सूची में वर्णित हैं या दिए गए हैं। आपको पता है 12 अनुसूचियां होती हैं, उसमें एक 7वीं अनुसूची होती है, स्केड्यूल बोलते हैं उसको, है ना। 12 स्केड्यूल होते हैं, उसमें से जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 विषय हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यानी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है। समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को है। लेकिन अगर राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून संसद द्वारा बनाए गए कानून से क्या होता है, टकरा जाता है। मतलब टकरा नहीं लिखना है आपने, है ना। दोनों आमने सामने आ जाते हैं, या आमने सामने बोल सकते हैं कि, तो फिर संसद द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। ठीक है, ये बता रखा कई बार। तो राज्य विधानमंडल को सामान्यतः उन सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है जो राज्य सूची और समवर्ती सूची में दिए गए हैं। परंतु समवर्ती सूची के विषय पर राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित कोई विधि यदि उसी विषय पर संसद द्वारा निर्मित विधि के विरुद्ध हो, विरुद्ध, टकरा की जगह आप क्या लिखेंगे, विरुद्ध हो, क्या हो, तो राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि मान्य नहीं होगी, संसद द्वारा बनाई गई विधि ही मान्य होगी। क्या होगी? यानी समवर्ती सूची पर जो संसद ने विधि बनाई है वही मान्य होगी। समवर्ती सूची पर जो राज्य विधानमंडल ने जो विधि बनाई है वो टकरा रही है, टकरा नहीं, विरुद्ध हो रही है, तो फिर संसद द्वारा बनाई गई विधि ही मान्य होगी जो कि समवर्ती सूची पर बनाई गई। ठीक है, राज्य विधानमंडल की कानून निर्माण की शक्ति पर कुछ प्रतिबंध भी हैं। क्या है? जैसे कुछ विधेयक राज्य विधानमंडल में प्रस्तावित किए जाने से पूर्व उन पर राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है। कुछ ऐसे विधेयक होते हैं राज्य विधानमंडल में जिन्हें अगर प्रस्तावित किया जाना है तो उससे पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति ली जानी आवश्यक होती है। कैसे विधेयक होते हैं वो? ऐसे विधेयक जिनका संबंध राज्य के भीतर या विभिन्न राज्यों के बीच, राज्य के भीतर या विभिन्न राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य व आने जाने की स्वतंत्रता पर रोक लगाने के लिए। अगर कोई बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है, कहाँ पर? राज्य विधानमंडल में, और जिसमें राज्य के भीतर या विभिन्न राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य बोलते हैं कॉमर्स को, व्यापार बोलते हैं ट्रेड, ठीक है, आने जाने की स्वतंत्रता पर रोक लगाने से संबंधित है, तो ऐसा विधेयक सबसे पहले उस पर राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी, उसके बाद ही वो इंट्रोड्यूस होगा। ये कहाँ लिखा हुआ? आर्टिकल 304 में लिखा हुआ। समझ में आ गया? कहाँ लिखा हुआ? 304 में लिखा हुआ है।
क्या क्या बोला मैंने? राज्य के भीतर या विभिन्न राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य या आने जाने की स्वतंत्रता पर रोक लगाने से संबंधित है। तो ऐसा विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से ही प्रस्तावित किया जाएगा विधानमंडल में। ठीक है भाई। आर्टिकल 19 है, 19 बोलता है ना, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब आने जाने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित कोई विधेयक होगा तो उस पर राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी, क्योंकि मूल अधिकार का हनन हो रहा है ना। दूसरा, कुछ विधेयकों को राज्य विधानमंडल द्वारा स्वीकृत हो जाने पर, कुछ विधेयकों को राज्य विधानमंडल द्वारा स्वीकृत हो जाने पर राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होना आवश्यक है। एक तो पहले इंट्रोड्यूस करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेते हैं, वो मैंने बता दिया आपको। अब मैंने कहा कुछ जो राज्य विधानमंडल ने पास कर दिए उस पर राज्यपाल साइन नहीं कर रहा है, किसके लिए? यानी राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होती है। जब तक राष्ट्रपति इन्हें स्वीकृति न दे दे तब तक ये कानून का रूप नहीं लेंगे। इसमें दो प्रकार के विधेयक आते हैं। पहला, जिनका संबंध राज्य द्वारा संपत्ति प्राप्त करने से हो। ये यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है, पीसीएस में शायद ही आपको कभी दिखाई देंगे, लेकिन जब आप यूपीएससी का पेपर दे रहे होंगे तो आपको वहाँ पर ये क्या करेंगे, इस प्रकार के पॉइंट मिल सकते हैं। तो प्रथम कौन है? जिनका संबंध राज्य द्वारा संपत्ति प्राप्त करने से हो। और द्वितीय, समवर्ती सूची के विषय पर बना हुआ ऐसा कानून जो इस विषय पर संसद द्वारा निर्मित कानून के विरोध में हो। ये कहाँ लिखा हुआ है? 254 में लिखा हुआ। कहाँ लिखा हुआ भाई? 254 में लिखा हुआ, 254। तो बैरेक्ट में निकालिए, 254 पे जाइए, उसका डिटेल पढ़िए। यदि किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि का कोई हाँ ठीक है, मतलब इसको आपने डिटेल में पढ़ना, मैंने बता दिया आपको 254 को। 254 की हेडिंग ये भी है कि संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति है ना, यानी इनकंसिस्टेंसी बिटवीन लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट एंड लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, तो ठीक है भाई, 254 में ऐसा लिखा हुआ है, समवर्ती सूची में वर्णित किसी विषय पर राज्य विधानमंडल तथा संसद द्वारा निर्मित विधियों में विरोध होने पर राष्ट्रपति की अनुमति से राज्य विधानमंडल की विधि उस राज्य में लागू होती है अथवा शून्य हो जाती है। क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। तो समझ में आ गया? इसको खास ध्यान देना। अभी आपके हाल ही में देखा होगा आपने, उत्तराखंड राज्य में यूसीसी है ना, उस पर राज्यपाल ने साइन नहीं किए यूनिफॉर्म सिविल कोड पर। किसने किए? राष्ट्रपति ने साइन किए। ठीक है, यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन? उत्तराखंड। तो राज्य विधानमंडल की विधि उस राज्य में क्या लागू होती है अथवा शून्य हो जाती है। तीसरा, यदि राज्यसभा राज्य सूची के किसी विषय के संबंध में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे कि राष्ट्रहित, ये शब्द याद रख करना है आपने, राष्ट्रहित। मैंने आपको बताया था आर्टिकल 249 है एक, राज्यसभा के पास एक विशेष अधिकार है, बल्कि दो अधिकार है, एक तो 249 है, एक 312 है, बताया था। अगर राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्य सूची के विषय पर कोई, मतलब राज्य सूची में कोई एक ऐसा विषय है जो कि राष्ट्रहित का विषय है, किसका? तो उस पर कानून बनाने का अधिकार वो किसको दे सकती है? संसद को दे सकती है। और संसद द्वारा बनाया गया ऐसा कानून 1 वर्ष तक प्रभावी रहेगा। 1 वर्ष बाद फिर राज्यसभा उसको 2/3 बहुमत से फिर उसको राष्ट्रहित में बताकर फिर संसद को क्या कर सकती है? कानून बनाने का अधिकार दे सकती है, और ऐसा अनंत समय तक कर सकती है। क्या कर सकती है? अनंत समय तक कर सकती है। तो मैंने कहा, यदि राज्यसभा राज्य सूची के किसी विषय के संबंध में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित में संसद को इस विषय पर कानून बनाना चाहिए, तो संसद राज्य सूची के उस विषय पर विधि बना सकती है। ये बोलता है आर्टिकल 249। ठीक है ना। तो राज्यसभा के 2 अधिकार स्पेशल पढ़े थे हमने, एक 249 और एक 312, अखिल भारतीय सेवाएं, है ना। ठीक है भाई, अगला आर्टिकल 356 के तहत राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर 356 पता है आपको, राष्ट्रपति शासन। भाई जब हम इमरजेंसी प्रोविजंस पढ़ेंगे तो भाग 18 पढ़ चुके हैं, भाग 18 पढ़ा चुका हूं मैं। 3 आर्टिकल इंपॉर्टेंट होते हैं, 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 राष्ट्रपति शासन और 360 वित्तीय आपात। बात 356 की चल रही है, किसकी?
कि यदि आर्टिकल 356 के तहत राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने के कारण राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है तो संसद उस राज्य के संबंध में राज्य सूची के विषयों पर कानून का निर्माण कर सकती है। जब 356 के प्रभाव पड़ रहे थे ना हम, तो वहां पर पढ़ा था हमने, कहाँ पर, कि जब 356 लग जाता है, राष्ट्रपति शासन लगता है, तो राज्य सूची के उस राज्य के मतलब किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया तो फिर उस राज्य के लिए राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को मिल जाता है। किसको मिल जाता है? संसद को मिल जाता है। अगला है, संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों का पालन करने के लिए भी राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है। ये आर्टिकल 253 में है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों और करारों या समझौतों, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल ट्रीटीज जो होती हैं, उनको भाई क्या करना है, उनका पालन करवाना है, तो राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है, आर्टिकल 253 कहता है। वैसे भी आगे चलकर जब हम भाग 11 पढ़ रहे होंगे ना, क्या पढ़ रहे होंगे, तो केंद्र राज्य संबंध पढ़ने हमने वहाँ पर, क्या पढ़ने, तो केंद्र राज्य जब विधायी संबंध पढ़ेंगे हम, वहाँ पे 249 फिर दोबारा पढ़ना है, 250 पढ़ना है, 51, 53 ये दोबारा पढ़ने हैं हमने, ठीक है। चलिए, अगली शक्ति होती है प्रशासन संबंधी शक्ति। कौन सी? यानी एग्जीक्यूटिव पावर। तो राज्य विधानमंडल को कार्यपालिका, किसको बोलते हैं कार्यपालिका? मंत्री परिषद। राज्य विधानमंडल की कार्यपालिका क्या है? मंत्री परिषद। तो राज्य विधानमंडल को कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति भी प्राप्त है। राज्य मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। किस आर्टिकल में लिखा हुआ? जैसे हमने वहां पढ़ा था ना, केंद्र में, कि केंद्रीय मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किस आर्टिकल में पढ़ा था? बताओ। जब मैंने बोला था कि केंद्रीय मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, वहीं पर मैंने आपको बताया था कि इसी के साथ एक आर्टिकल और पढ़ना है आपने, जिसमें क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, याद करो भाई आर्टिकल। हाँ जी, ये कहां पर लिखा हुआ है? 75 के। अब 75 को किसके साथ पढ़ते हैं हम? हाँ, 164। फिर बेयर एक्ट में जाइए, बार बार देखना पड़ता है, बेयर एक्ट में लिखा हुआ भी है कि नहीं, है ना। 164 का कौन सा क्लॉज है? 164 का कौन सा क्लॉज है? सेकंड क्लॉज में लिखा हुआ। 164 के सेकंड में लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? मंत्री परिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी। हाँ, मंत्री परिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से, इसको याद कर लीजिए भाई, इस आर्टिकल को बार बार। 164 का 2, ठीक है। तो राज्य विधानमंडल को कार्यपालिका यानी मंत्री परिषद पर नियंत्रण की शक्ति भी प्राप्त है। राज्य मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, यानी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है। अतः मंत्री परिषद तभी तक अपने पद पर बनी रह सकती है जब तक कि उसे विधानसभा का विश्वास प्राप्त है, जब तक कि उसे विधानसभा का विश्वास प्राप्त है। यदि विधानसभा मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे, नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित कर दे, तो उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? त्यागपत्र देना पड़ता है। मंत्री परिषद पर नियंत्रण रखने के लिए विधानमंडल के सदस्य मंत्री परिषद के सदस्यों के शासन संबंधी प्रश्न और पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न और काउंटर क्वेश्चनिंग होती है ना, प्रश्न और पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। कार्य स्थगन प्रस्ताव, निंदा का प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं तथा साथ ही वे सरकार की नीति की आलोचना भी कर सकते हैं। ये सब हम कहाँ पढ़ चुके हैं? भाग 5 में पढ़ चुके हैं, इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, है ना। भाग 5 के जब हम कहाँ पर थे, जब हम संसद की शक्तियाँ और कार्य पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर ये सब चीज़ पढ़ चुके हैं हम, कि मंत्री परिषद पर मंत्री परिषद ने कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने के लिए विधानमंडल क्या क्या कर सकता है। तो विधानमंडल के सदस्य मंत्री परिषद के सदस्यों के शासन संबंधी प्रश्न और पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, कार्य स्थगन प्रस्ताव ला सकते हैं, निंदा का प्रस्ताव ला सकते हैं, कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं, साथ ही वे सरकार की नीति की
आलोचना भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है वित्तीय शक्तियां, विधानमंडल की वित्तीय शक्तियां। विधानसभा को राज्य के वित्त पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त है। किसको? यहाँ पर विधान परिषद नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ? विधानसभा, यानी विधानसभा को राज्य के वित्त पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त होता है। धन विधेयक और वित्त विधेयक को राज्यपाल की पूर्व अनुमति से केवल विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक और वित्त विधेयक को राज्यपाल की पूर्व अनुमति से केवल विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक के संबंध में अंतिम शक्ति विधानसभा को प्राप्त है। किसको? विधान परिषद धन विधेयक को कितने दिन तक रोक सकती है? सिर्फ 14 दिन तक रोक सकती है। कितने दिन तक? 14 दिन तक रोक सकती है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में राज्यपाल के आदेश से वित्त मंत्री द्वारा, राज्य के वित्त मंत्री द्वारा वर्ष भर के आय और व्यय का विवरण, जिसको क्या बोलते हैं? बजट। जिसको क्या बोलते हैं? संवैधानिक नाम क्या? वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाता है। 202 आर्टिकल 202 में है। बजट जो है वो कहाँ है? राज्य का बजट 202 में है, केंद्र का बजट 112 में है। 112 को 202 के साथ पढ़ना है। किसके साथ पढ़ना है? ठीक है, इसमें दो तरह के अनुमानित व्यय दर्शित होते हैं। एक राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय और अन्य, दूसरे नंबर पे अन्य साधारण व्यय। एक तो भारत की संचित निधि पर भारित व्यय और दूसरा अन्य साधारण व्यय। और भारत की संचित निधि का आर्टिकल कौन सा है? सॉरी, भारत कह रहा हूं मैं। राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय और दूसरा अन्य साधारण व्यय। राज्य की संचित निधि कहाँ है? 266 में है। किसमें है? और राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय कहाँ मिलेंगे? 202 के आसपास, 202 में मिलेंगे। किसमें मिलेंगे? 202 में मिलेंगे। क्लियर हो गया? ठीक है। राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय पर विधानमंडल की स्वीकृति आवश्यक नहीं होती है, क्योंकि जो भारित हैं वो हैं, उस पर क्या करना है ना। तो राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय पर विधानमंडल की स्वीकृति आवश्यक नहीं होती, अतः ऐसे व्यय को विधानसभा में मतदान के लिए नहीं रखा जाता है। मतदान के लिए नहीं रखा जाता है। ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे, राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय के संबंध में बताइए या 202 के संबंध में बताइए, है ना। अतः ऐसे व्यय को विधानसभा में मतदान के लिए नहीं रखा जाता है, यद्यपि उस पर विधानसभा में चर्चा यानी डिस्कशन किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? डिस्कशन किया जा सकता है। अन्य व्ययों के संबंध में विधानमंडल की स्वीकृति आवश्यक होती है। विधानसभा को इसके लिए अनुमति देने या न देने या उसमें कमी करने का अधिकार होता है, किंतु उसे किसी प्रकार की वृद्धि का अधिकार नहीं होता है। क्या नहीं होता है? किसी प्रकार की वृद्धि का अधिकार नहीं होता है। राज्य की संचित निधि से कोई भी व्यय विधानसभा की अनुमति यानी विनियोग विधेयक द्वारा ही क्या किया जा सकता है। राज्य की संचित निधि से कोई भी व्यय विधानसभा की अनुमति, अब विधानसभा की अनुमति मतलब किसके माध्यम से? एप्रोप्रिएशन बिल, विनियोग विधेयक द्वारा से ही किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। ये कहाँ लिखा हुआ? 204 में लिखा हुआ। 204 को किसके साथ पढ़ते हैं? 114 के साथ, है ना। ठीक है, फिर निर्वाचन की शक्ति है भाई। फिर क्या है? निर्वाचन की शक्ति यानी पावर ऑफ इलेक्शन। तो विधानसभा को चुनाव की भी शक्ति प्राप्त है। इसके निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव के लिए गठित निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं और राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। ये पता है? राष्ट्रपति के चुनाव के लिए इलेक्टोरल कॉलेज होता है, जिसमें कौन होते हैं? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, ठीक है भाई। विधानसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, तो अब मनोनीत तो खत्म हो गया 333, है ना। विधानसभा के सदस्य राज्य विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का चुनाव करते हैं। कितने? लेजिस्लेटिव काउंसिल के 1/3 सदस्यों का चुनाव करते हैं और अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का भी चुनाव करते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। अगला है भी संविधान संशोधन की शक्ति। क्या है? संविधान के आर्टिकल 368(2) आर्टिकल 368(2) में वर्णित उपबंध ऐसे हैं जिनमें संशोधन के लिए आवश्यक है कि संसद द्वारा विशेष बहुमत के आधार पर पारित प्रस्ताव को कम से कम आधे राज्यों के
विधानमंडलों द्वारा स्वीकार किया जाए। इस प्रकार राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन कार्य में भी भाग लेती है। मैंने कहा था 3 तरह से संशोधन होते हैं। एक तो 50% + 1 साधारण बहुमत जिसे बोलते हैं, एक होते हैं विशेष बहुमत 2/3 2/3 मेजोरिटी से, एक होते हैं 2/3 मेजोरिटी के साथ साथ आधे राज्यों का समर्थन। ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद अन्य शक्तियां और कार्य। अन्य शक्तियां और विधानमंडल को निम्नलिखित अन्य शक्तियां भी प्राप्त हैं, यथा विधानसभा अपने अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को पद से हटा सकती है। क्या पद से हटा सकती है, लेकिन ऐसा करने के लिए 14 दिन पूर्व क्या करना पड़ता है? सूचना देकर विधानसभा समस्त सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है। पहले 14 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ती है, उसके बाद क्या होता है? प्रस्ताव पारित होता है। विधान परिषद भी अपने सभापति और उपसभापति को 14 दिन पूर्व सूचना देकर प्रस्ताव पारित करके उनको पद से हटा सकती है। क्लियर हो गया? राज्य विधानसभा कुल सदस्यों के बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित करके विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का अनुरोध संसद से कर सकती है। 169 में लिखा हुआ। विधान परिषद का उत्साधन और सृजन करने का अधिकार संसद को है, लेकिन आग्रह करना पड़ता है, पहले अनुरोध करना पड़ता है। किसके द्वारा? राज्य विधानमंडल द्वारा। तो कौन करेगा? विधानसभा करेगी। विधानसभा क्या करेगी? अपने कुल सदस्यों के बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से क्या बोलेगी कि विधानसभा की स्थापना कर दीजिए हमारे लिए, ये अनुरोध कर सकती है। या अगर विधान परिषद की स्थापना कर दीजिए हमारे लिए, या अगर विधान परिषद मौजूद है तो उसका उत्साधन कर दीजिए हमारे लिए, मतलब हटा दीजिए इस राज्य से। ठीक है। अगला, राज्य विधानमंडल को अपने सदस्यों के विशेषाधिकारों का उल्लंघन करने या सदन का अपमान करने वाले व्यक्तियों को दंडित करने की भी शक्ति प्राप्त है। सदन का अपमान करने वाले व्यक्ति को दंडित करने की भी शक्ति प्राप्त है। वह अपने सदस्यों को भी सदन में अनुचित व्यवहार करने पर सदन की सदस्यता से निलंबित या निष्कासित कर सकती है। क्लियर? राज्य विधानमंडल राज्य की आकस्मिक निधि कंटीजेंसी फंड ऑफ स्टेट की स्थापना कर सकती है। आर्टिकल 167(2) में लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ? आर्टिकल 167 चेक कीजिए। राज्य विधानमंडल राज्य की आकस्मिक निधि कंटीजेंसी फंड ऑफ द स्टेट 167 होगा क्या? 267 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 267 है ना, क्योंकि 167 तो अलग है, वो तो राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री कर्तव्य है। 267 भाई 267 में बोला गया है कि राज्य विधानमंडल राज्य की आकस्मिक निधि यानी कंटीजेंसी फंड ऑफ स्टेट की स्थापना कर सकती है। राज्य की आकस्मिक निधि पर राज्यपाल मतलब राज्यपाल के व्ययाधीन होती है, मतलब राज्यपाल की अनुमति से राज्य की आकस्मिक निधि से व्यय किया जा सकता है। हालांकि बाद में विधानमंडल उसका अनुमोदन करता है। ठीक है। मैंने कहा कि राज्य की संचित निधि से अगर धन निकालना है तब तो क्या होगा? ये अधिकार किसको है? विधानमंडल को है। विनियोग विधेयक के द्वारा निकाला जाएगा। लेकिन अगर आकस्मिक निधि से धन निकालना है तो राज्यपाल की अनुमति से निकाला जाता है, बाद में राज्य विधानमंडल उसका अनुमोदन करता है। क्लियर हो गया? तो ये मैंने आपको बताया तेजी से विधानमंडल की शक्तियां और कार्य। क्लियर?